100 ब्राह्मणों को मारने पर जो पाप है, एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी को मारने पर उतना पाप लगता है। 100 ब्रह्मचारियों को मारने पर जितना अपराध है, एक साधु सन्यासी को मारने पर, एक महात्मा को मारने पर उतना पाप लगता है। तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हमें मार करके तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हें इतना बड़ा पाप लग जाएगा। बोलता है हमें ज्यादा प्रवचन मत करो, तुम जैसे लोगों का तो साधु महात्माओं का मैंने बहुत वध किया, अभी तक तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, अब मेरा क्या बिगड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। कहता है अच्छा और सच्चा दोनों है, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे चमकते हुए कपड़े बहुत महंगे बिकेंगे, तुम्हारा मांस जानवर खाएंगे, तुम्हारे कपड़े बेच करके पैसा मैं घर लेके जाऊंगा, मेरे माता पिता धन को देख करके अति प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तो ये पाप, ये तो जो अपराध करता है इससे तुझे पाप नहीं लगता? बोलता क्या पाप बाप होता है, पैसा पूरे परिवार को देता हूं, थोड़ा थोड़ा हम सब बांट लेते हैं, कोई मेरी खोपड़िया पर पाप थोड़ी लगता है। घर में सबको पैसा देता हूं तो वो सब उसके भागीदार हो जाते हैं। नारद जी ने कहा हमें मार डालना, हम यहीं खड़े रहते हैं, एक बार तू अपने घर जा और घर पूछ करके आ, ये जितनी भी मैं हत्या करता हूं, क्या उस पाप का भागीदार मैं अकेला हूं कि तुम सब हो? रत्नाकर ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पूछ के आता हूं। दौड़ता हुआ गया, तो वन में रहता था, जंगली बन चुका था, पहुंचा, सबसे पहले मां ही मिल गई। मां को ही पूछा कि मैं इतना लुटेरीगिरी करता हूं, लोगों को लूटता हूं, मारता हूं, पैसा लाता हूं, पाप लगता है क्या? उसकी तो अधिकारिणी है क्या? मां ने कहा कि मेरी तो कोख उसी समय लज्जित हो गई जब से मैंने तुझ हत्यारे को जन्म दिया। तो बोली, कहा तेरा पाप तेरे लिए, बेटा हम तेरे पाप में बिल्कुल भागीदार नहीं हो सकते। तत्पश्चात पिता के पास पहुंचा, रत्नाकर ने पिता से पूछा, मैं इतनी हत्याएं करता हूं, लोगों को मारता हूं, पाप तो लगता ही होगा मुझे। हाँ लगता है, तो इस पाप का मैं अकेला अधिकारी हूं कि इसमें से बांट करके आप लोग भी ले लेते हैं? पिता ने कहा, पुत्र हमने तुम्हें कभी चोरी और डकैती करना नहीं सिखाया, तू पाप करता है, उस पाप का हिस्सेदार तू ही है। सरकार किसी को दंड दे और ये कह दे कि मुझे जो सजा सुनाई जा रही है वो मेरे मित्र को सुना दी जाए, मेरे पिता को सुना दी जाए, फांसी के तख्ते पर जिसको झूलना है उसी को ही झूलना है, वो ये कहे कि मेरी सजा किसी और को सुना दो, तो संभव नहीं है। पुत्र तू अपराध करता है, पाप करता है, तो तेरा पाप तेरे ही लिए है। और जब ऐसा कहा कि तेरा पाप तेरे ही लिए है, तो यह हिल गया, एकदम रो पड़ा, आंख में आंसू आ गए। इधर से तो बड़े उत्साह के साथ गया, लेकिन उधर से रोता रोता आया, आंख में आंसू थे। तो ब्रह्मा और नारद के चरणों में लंबा होकर लेट गया और कहने लगा, मेरा कल्याण करो, कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, मैं बहुत दुखी हूं। ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल था, कमंडल से जल लिया और इसके ऊपर छिड़काव किया, जल का इसको आचमन कराया, और उस समय विधाता ब्रह्मा ने इसे एक मंत्र दिया, उस मंत्र का नाम है राम नाम। राम नाम मंत्र इसको दे दिया।
इससे उच्चारण नारद जी ने करवाया, कहा बोल राम 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 राम, बोल राम राम। लेकिन इतनी हत्याएं करी थी अटक अटक करके। बोलता है कि पहला अक्षर कठिन है तो मैं दूसरे से शुरू करूंगा। तो पहले तो करता रहा मा 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 मा। जब किसी के ऊपर आफत परेशानी आती है तो उसके मुंह से मा 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 मा, किसी को मारा जाए, काटा जाए। तो जब इसने जीवों को मारा तो उनके मुंह से यही निकलता था शब्द मा 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 मा। तो वो तो निकल नहीं रहा था जो नारद और ब्रह्मा बता रहे थे, लेकिन जब इसने लोगों को मारा ना तो वो यही कहते थे, हाय मरा मरा मरा, मैं मरा। ये कृत्यवास रामायण में इतनी इसने हत्याएं करी, इतने लोगों को मारा। तो इसके मुंह से बोलता है कि ये पहला अक्षर बहुत कठिन है, मैं ऐसे नहीं ले पाऊंगा, मैं इसको ऐसे लूंगा। पहले माँ बोलता है फिर रा बोलता है। नारद जी ने इसकी स्पीड बढ़वाई। वहीं रहे 3 दिन 3 रात्रि। देखो संत कैसे कल्याण करते हैं। भगवान शंकर ने कहा था कि राम नाम पापी से पापी का कल्याण करता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि धरती पर से डाकू से बड़ा कोई पापी नहीं है। इतने तो ब्राह्मण इसने मारे कि 3.5 करोड़ तो जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण मारे। इतनी हत्याएं इसने करी। तो इन दोनों ने देखा क्या राम के प्रभाव से, राम के नाम के प्रभाव से क्या यह ब्राह्मण हत्यारा ये तर जाएगा क्या? यदि ऐसा हुआ है तो हम राम के नाम की बहुत महिमा का वर्णन करेंगे। तो ये तो प्रैक्टिकल स्थिति थी बिल्कुल। राम के नाम को टटोला जा रहा था। तो मरा 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 कहते हुए मरा मरा राम 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 राम। आप स्पीड में मरा कहिए, मरा मरा राम राम राम। अपने आप 5-7 नाम लेने के बाद अपने आप राम 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 शब्द उच्चारण हो जाए। तो मरा मरा कहते हुए और उसके मुख से राम राम शब्द उच्चारण हो गए। उल्टा नाम जपहि जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म क्षमा।